ये अनुशासन भी है, एक गुरु दंड है, शास्त्र दंड है, एक प्रकृति दंड देती है। देखो कुछ लोग इतने, अब यहाँ कोई बड़े अधिकारी बैठे हैं, संयोग से पुलिस ऑफिसर बैठे हैं सामने हमारे, मतलब काफ़ी बड़े अधिकारी बैठे हैं दिल्ली पुलिस के, मतलब बहुत बड़े अधिकारी वहाँ के बैठे, कमिश्नर बैठे। तो देखिए सामने बैठे, हम उनको सुनाते हुए बात कह रहे हैं और आपको भी। कई अपराधी जीवन भर पकड़े नहीं जाते, कई, पर उसके लिए शास्त्र कहता है प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति। हो सकता है कि आपके अपराधों को न पता लगा हो किसी को, लेकिन प्रकृति को पता है, सूरज को पता है, चंद्र को पता है, दिशाओं को पता है, आपकी प्रकृति को पता है। अरे छोड़ दो, आपको तो पता है ना, आपको तो पता है। तो उसके लिए 3 विधान बताए। एक तो प्रायश्चित बताया, क्या प्रायश्चित कर लें, और प्रायश्चित कैसे होगा? अपराध का प्रकटीकरण कर दो, अपराध को प्रकट कर दो, माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, शास्त्रों के सामने, जो ज्येष्ठ जन है उनके सामने, उसकी निवृत्ति हो गई। अपराध को क्या कर दो? प्रकट कर दो, ये हमसे अपराध हो गया। दूसरा है पुनरावृत्ति न हो जीवन में कभी भी। इष्ट की शपथ लेकर पुनरावृत्ति न करने का आश्वासन दो इष्ट को, लेकिन ये फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये ध्यान रखना। यू डू नॉट रिपीट एंड नो रिपीट। तो जो रिपीटेटिव हो रहा है और रिपीट करते रहते हो, और फिर बाद में ये अंग्रेजों की दी गई सौगात सॉरी सॉरी करते रहते हो न? ये तीसरी चीज और है। एक तो क्या बताया हमने, बड़ी सुंदर सी बात है ये, प्रकट कर दिया जाए पाप, अथवा तो प्रतिज्ञा ली जाए कि पुनरावृत्ति नहीं होगी। तीसरा है प्रायश्चित, प्रायश्चित कर। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म। जो हमारे कर्म बताए गए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म के साथ साथ प्रायश्चित कर्म भी बताया गया है कि कोई भूल हमसे हो गई है तो उसका प्रायश्चित कर्म भी किया जाना चाहिए।